एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में एक अजीब मुसीबत वाला एक परिवार रहता था। उनका एक बेटा था, जिसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों से वे अक्सर हैरानी में अपना सिर खुजलाते रहते थे। ज्ञान प्रदान करने के उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह युवक मूर्खता के रास्ते पर चलना तय कर रहा था। जैसे जैसे साल बीतते गए, मूर्ख बेटा उस उम्र में पहुंच गया जब शादी की व्यवस्था प्रथागत थी। अपने बेटे की मूर्खता की प्रवृत्ति से चिंतित परिवार ने एक योजना बनाई। उन्होंने उसे सख्त हिदायत दी, बेटा, जब तुम दुल्हन के परिवार से मिलो तो कुछ भी मूर्खतापूर्ण बात करने से बचना। तुम्हारे शब्दों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए, अन्यथा वे तुरंत तुम्हारी मूर्खता को पहचान लेंगे। दिल में आशंका और अपने ऊपर अपने परिवार की उम्मीदों का भारी बोझ लेकर मूर्ख बेटा अपने परिवार के साथ अपनी भावी दुल्हन से मिलने के लिए निकल पड़ा। दुल्हन के घर पहुंचने पर हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी और माहौल औपचारिकता से भरा हुआ था। जैसे ही बुजुर्ग विनम्र बातचीत में लगे, मूर्ख बेटे का दिमाग तेजी से अपने परिवार की बुद्धिमान सलाह को याद करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही बोलने का क्षण आया, उनके मन में घबराहट की लहर दौड़ गई। अपने माथे पर पसीने की बूंदें बनाते हुए उसने पहली बात जो मन में आई उसने कहा, क्षमा करें सर, लेकिन क्या आप शादीशुदा हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया और दुल्हन के पिता ने अपने परिवार पर हैरानी भरी निगाहें डाली। सभा में अजीबता की लहर फैल गई क्योंकि वे प्रश्न की बेतुकीता को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मूर्ख बेटे के गाल शर्म से लाल हो गए क्योंकि उसे अपने शब्दों की मूर्खता का एहसास हुआ। उस पल में उसे एक गहरा एहसास हुआ, कभी कभी मौन वास्तव में सुनहरा होता है। उनके परिवार की हिदायतें उनके दिमाग में गूंजती थीं, जो उन्हें नपीतुली बोली के महत्व की याद दिलाती थीं। जैसे ही वह संकोचपूर्वक अपने विचारों के गर्त में चला गया, उसने भविष्य में उनके ज्ञान पर ध्यान देने की कसम खाई। जैसे जैसे उस भयावह दिन की घटनाएं स्मृति में धुंधली होती गईं, मूर्ख बेटा अपने साथ एक मूल्यवान सबक ले गया। उन्हें यह समझ में आ गया कि मूर्खता भले ही अंतर्निहित हो, लेकिन यह अपरिवर्तनीय नहीं है। विनम्रता और आत्मनिरीक्षण के साथ हम में से सबसे मूर्ख भी ज्ञान की आकांक्षा कर सकता है, और इसलिए